स्टॉक मार्केट का बारे में अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टॉक मार्केट का बारे में जब लोग सुनते हैं तो उनको यही पता नहीं होता है स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, आप कैसे काम कर सकते हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, आप कैसे काम करके डेली प्रॉफिट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट का माध्यम से। ऐसा बहुत सारा सवाल आपका मन में हो सकता है। मैं हर एक सवाल का आंसर डिटेल्स में देने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। खास करके अगर आप मार्केट में न्यू है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है, सारा बेसिक क्लियर करने वाला हूं ये वीडियो का माध्यम से। हम जीरो लेवल से समझाने वाले हैं, तो पेन एंड पेपर लेके जरूर बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सके। फ्यूचर में ये सब पॉइंट बहुत काम आने वाला है आपका। तो फर्स्ट आज हम लोग समझने वाले हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक का बारे में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्ट होने का जर्नी क्या होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे बनता है, इसका बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा एग्जांपल लेने का प्रयास करूंगा, एक 10 क्लास का बच्चा भी इजीली समझ जाएगा। देखिए सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, आपका एक बिजनेस है, आपका एक फैमिली बिजनेस है जो कि पिज्जा बनाता है और वो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, आपका डे बाय डे जो है बिजनेस ग्रो हो रहा है, मंथ का एंड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर रहा है। तो अभी आपका मन में प्लानिंग आया, क्यों ना मैं मेरा बिजनेस को एक्सपांड करूं। जहां पे मेरा एक रेस्टोरेंट था वो जगह पे मैं एक रेस्टोरेंट से 5 रेस्टोरेंट लेके जाऊं ताकि और प्रॉफिट हो। अभी सपोज मान के चलिए आपका पास एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट से आप मंथली 2 लाख रुपीस प्रॉफिट कर रहे हैं, तो साल का एंड में या 2-3 साल में ये 2 लाख से 3 लाख रुपया तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन वही जगह पे अगर आपका पास 5 रेस्टोरेंट होता है, आप 10 लाख तक प्रॉफिट कर सकते हैं मंथली। तो सोच लीजिए कितना डिफरेंस हो रहा है। ठीक है ना, तो 5 रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आपका पास फंडिंग नहीं है, आपका कंपनी का पास फंडिंग नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आपका प्लानिंग चल रहा है कि अब जो मेरा प्लानिंग है एक रेस्टोरेंट से 5 रेस्टोरेंट कैसे लेके जाएगा। इतना फंडिंग नहीं है, तो फंडिंग कहां से मिलेगा। आप अपना बिजनेस का प्लानिंग लेके कोई एंजल इन्वेस्टर या वीसी फर्म का पास जाते हैं। ठीक है, कोई एंजल इन्वेस्टर या वीसी फर्म का पास जाते हैं, यानी वेंचर कैपिटल फर्म का पास जाते हैं आपका प्लानिंग लेकर। ठीक है, आप अपना बिजनेस प्लानिंग समझाते हैं और ये दोनों में से कोई एक मान के चलिए आपका बिजनेस में 50 लाख रुपीस डालने का लिए रेडी हो गया है। ठीक है, बिजनेस में 50 लाख रुपीस डालने का लिए रेडी हो गया। तो ये वेंचर इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फर्म या तो एंजल इन्वेस्टर जो है, ये दोनों में से कोई एक को जो पैसा डाल रहा है, वो 50 लाख का बदले आप क्या देंगे उसको, आप अपना कंपनी का शेयर देंगे। ठीक है ना, आपका पास अभी 100% शेयर है, आपका पास अभी 100% शेयर है, इसमें से आप इसको 5% शेयर दे रहे हैं। ठीक है, आप अपना कंपनी का 5% शेयर दे रहे हैं 50 लाख का बदले। तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट मिल गया, फिर अभी क्या है, आपका जो प्लानिंग था 5 रेस्टोरेंट का, आप अपना 5 रेस्टोरेंट ओपन कर चुके हैं और मंथली आप 10 लाख रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं। आपका पिज्जा बहुत बढ़िया सेल हो रहा है, आपका बिजनेस और ग्रो हो रहा है, कस्टमर और आ रहा है। ठीक है, आपका बिजनेस दिन बाय दिन, डे बाय डे आपका बहुत प्रॉफिट होते जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है, 5 रेस्टोरेंट आपका था, 5 रेस्टोरेंट था। ठीक है, 5 रेस्टोरेंट से अभी फिर से आपका मन में प्लानिंग आया, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी मैं मेरा बिजनेस को इंडिया में 200 रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूं। ठीक है, अभी अगेन आपका मन में यही क्वेश्चन आता है कि अभी मेरा पास तो इतना फंडिंग नहीं है मेरा कंपनी का पास, मैं अभी क्या करूं। फिर से आपको प्लानिंग करना पड़ता है, अपना पार्टनर और शेयर होल्डर के साथ आप प्लानिंग किए हैं कि अपना बिजनेस जो है, बिजनेस को आप पब्लिक ले जाना चाहते हैं, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, और कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक का पास से डायरेक्ट शेयर, डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकता है। ठीक है, तो कैसा लेगा पैसा, तो इसका प्रोसेस होता है। पहले तो आपको कंपनी को लिस्ट करना पड़ता है। लिस्ट कैसे करेंगे, लिस्ट करने का लिए आपको कंपनी का जो शेयर है उसको लिस्ट करने का लिए एक्सचेंज का ऊपर लिस्ट करना पड़ता है। अभी एक्सचेंज क्या है, देखिए हम लोगों का इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एक एनएससी एक बीएससी। देखिए इधर लिखा आ रहा है एनएससी और बीएससी, 2 एक्सचेंज है। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, दिख रहा होगा सेबी, SEBI, इसका बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, इसका काम है एनएससी और बीएससी में कोई घपले ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके चल रहा है सेबी का। ये फॉलो कौन करता है,
ये सेबी फॉलो करता है ये दोनों सही से काम कर रहा है या नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीका से सेबी का काम है। तो अभी हम लोग फिर से हम लोग का टॉपिक में आ जाते हैं, एनएससी और बीएससी में जो हम लोग का लिस्ट करने का बात कर रहे थे। आप एनएससी या बीएससी दोनों में से कोई भी एक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं या तो दो एक्सचेंज में भी लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करने के बाद आप जो पब्लिक का पास से पैसा लेंगे, पब्लिक को कुछ देना पड़ेगा। पब्लिक को आप क्या देंगे? अपना कंपनी का शेयर देंगे। फिर से आपका कंपनी आप पैसा मिल गया, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका बिजनेस, अभी 200 इंडिया का 200 जगह पे आपका रेस्टोरेंट ओपन हो गया है, बहुत बढ़िया आपका प्रॉफिट हो रहा है। अभी फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी का शेयर जो है पब्लिक को देते हैं उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं, ठीक है। देखिए आईपीओ इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम जब आप शेयर देते हैं तो उसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीका से आईपीओ का प्रोसेस है। तो अभी हम लोग क्या कंप्लीट किए हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक कंपनी कैसे बनता है, ठीक है। कैसे स्टॉक मार्केट में एक बिजनेस जो था वो स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्ट होता है, तो कुछ इस तरीका से जर्नी है। तो अभी हम लोग आईपीओ कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट अभी क्या है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पब्लिक का पास जब शेयर चला जाता है तो पब्लिक का हाथ में क्या आ जाता है। देखिए पब्लिक का हाथ में आ जाता है फर्स्ट डिमांड एंड सप्लाई, सेकंड कंपनी परफॉर्मेंस, न्यूज, मार्केट सेंटिमेंट, ये जो सब है ये फॉलो करके चलता है मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक का पास क्या आता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है डिमांड एंड सप्लाई। कोई बंदा ह्यूज क्वांटिटी के साथ बाइंग किया है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, कोई बंदा ह्यूज क्वांटिटी के साथ सेलिंग किया है हाई पे तो मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। और सेकंड कंपनी परफॉर्मेंस, थर्ड जो है न्यूज, फोर्थ है मार्केट सेंटिमेंट। कुछ इस तरीका से जो है फॉलो करता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आईपीओ का बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। आईपीओ जो है तीन तरीका से आप जो है ला सकते हैं। एक है रिटेल, सेकंड है एचएनआई, थर्ड है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटेल क्या है, देखिए रिटेल जो है आप 2 लाख का कम जो इन्वेस्टर है उसको हम लोग रिटेल के अंदर लेते हैं। उसका बाद एचएनआई आता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। उसका बाद थर्ड जो है वो है आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि जैसे एलआईसी वगैरह करोड़ों रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो कुछ इस तरीका से जो है आईपीओ आता है। आईपीओ 3 तरीका से लाया जा सकता है। उसका बाद पब्लिक का पास डिमांड सप्लाई, कंपनी डिमांड एंड सप्लाई पब्लिक का पास आ जाता है। और कुछ इस तरीका से कंपनी परफॉर्मेंस, न्यूज, मार्केट सेंटिमेंट, ये सब फॉलो करके जो है मार्केट चलता है, यानी जो स्टॉक लिस्ट हुआ वो चलता है। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले ही चर्चा की है। स्टॉक एक्सचेंज 2 है इंडिया में, एक है एनएससी, एक है बीएससी। एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अभी आप लोगों का नीचे ही थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये है निफ्टी 50, ये सेंसेक्स। ये क्या है, ये है इंडेक्स। चलिए इसका बारे में समझने का पहले और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा शेयर है तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ये तो हम लोग पता नहीं कर सकते ना। 5000 शेयर देख के कैसे पता करेंगे कि हाँ 5000 शेयर देखना पड़ेगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इसका एक शॉर्टकट है, हम लोग किसको फॉलो करते हैं, हम लोग इंडेक्स को फॉलो करते हैं, निफ्टी 50 या तो सेंसेक्स को। ये पॉसिबल है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये किसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं, निफ्टी 50 सेंसेक्स इंडेक्स को देख के पता लगा सकते हैं। और भी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, ऐसे बहुत सारा इंडेक्स है, लेकिन आप निफ्टी 50 सेंसेक्स को फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 जो है एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50 और बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। निफ्टी 50 इसको क्यों कहा जाता है, देखिए निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक रहता है, टॉप 50 स्टॉक रहता है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है, इसको निफ्टी 50 कहा जाता है। और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 स्टॉक रहता है। अभी इसमें पकड़ के चलिए निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 50 स्टॉक है ना, अगर कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो निफ्टी 50 का अंदर से एनएससी उसको निकाल देगा और निफ्टी 50 का जो बाहर जो स्टॉक है, बहुत सारा स्टॉक है जिसका परफॉर्मेंस दिन ब दिन ग्रो होते जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट होते जा रहा है, वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाएगा। तो एनएससी क्या करेगा, फॉलो करता है, ठीक है, निफ्टी 50 को जो स्टॉक अच्छा रहता है उसको अंदर ला लेता है और जो स्टॉक का परफॉर्मेंस बुरा रहता है वो निफ्टी 50 से बाहर कर देता है एनएससी, ठीक है। तो कुछ इस तरीका से निफ्टी 50 जो है हम लोग का जो टॉप 50 स्टॉक है कुछ इस तरीका से चलता है। और इसमें है सेंसेक्स, इसमें 30 स्टॉक रहता है, इसमें रहता है
30 स्टॉक, ठीक है। बीएससी जैसे एनएससी का बारे में समझे हैं वैसे ही बीएससी है, बीएससी में टॉप 30 स्टॉक है। बीएससी अगर सेंसेक्स में जो स्टॉक है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, कोई भी स्टॉक एबीसी स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, तो बीएससी उसको बाहर निकाल देगा और उसका बाहर बहुत सारा स्टॉक है, अंदर आने का लिए उसका अंदर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वो सेंसेक्स के अंदर आ जाएगा। कुछ इस तरीका से जो है हम लोगों को इंडेक्स देखना पड़ता है। इंडेक्स देख के हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट का पता लगा सकते हैं, मार्केट का डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, इजी स्टेप फॉलो करके, ठीक है। अभी हम लोग समझ चुके हैं आईपीओ का बारे में, इंडेक्स का बारे में, एनएससी बीएससी का बारे में, सेबी का बारे में, बेसिक टर्म हम लोगों का क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग किस तरीका से ये मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए, एक है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेकंड स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, 5 है मार्जिन ट्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा अवॉइड करके काम करना है आप लोगों को, बहुत ही सही है, क्योंकि आप लोगों का पास अगर कैपिटल छोटा है तो बहुत ही सही है कि अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप बहुत सालों से ट्रेड कर रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्जिन ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं, मार्जिन यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आप मार्केट में अगर न्यू है तो मार्जिन इस्तेमाल मत कीजिए। तो कुछ इस तरीका से काम करके हम लोग क्या है प्रॉफिट बना सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा किस तरीका से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, हर एक जो है मैं इधर जो मार्क किया हूं 5 पॉइंट, ये सब चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो इतना तक ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग